हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं हरिजन शब्द का अर्थ। आखिर हरिजन क्या है? हरिजन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए आज जानते हैं। हरिजन का संधि विच्छेद हरि जोड़ जन है, जिसका अर्थ हरि यानी ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ है लोग। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज की उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। उनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, अर्थात उन्हें अछूत समझा जाता था। सामाजिक पुनर्निर्माण और इनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए गांधी जी ने उन्हें यह नाम दिया था और बाद में उन्होंने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला, जिसमें उस सामाजिक बुराइयों के लिए नियमित रूप से लेख लिखते थे। लेकिन अब हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। हरिजन शब्द पाकिस्तान के दलितों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हरि कहा जाता है और जो मिट्टी के झोपड़े बनाने के लिए जाने जाते हैं। और कहीं ये भी कहा जाता है कि हरिजन शब्द गांधी जी या बाबा साहब अम्बेडकर की खोज नहीं थी, ना ही यह सब कोई विशेष समुदाय या कोई जाति वर्ग का सूचक था, ना ही हरिजन शब्द कोई शोषित या समाज के पिछड़ों के लिए था। हरिजन शब्द तो हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया था। वह हनुमान जी जो अपनी भुजाओं से सुमेर पर्वत को उखाड़ लाए थे। 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें वो सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। और बाद में धीरे धीरे हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए किया जाने लगा जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले गौस्वामी तुलसीदास जी ने पंचम सोपान सुंदरकांड रामचरितमानस की चौपाई में हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और वहाँ यह शब्द हनुमान के लिए किया गया था। जब हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका पहुँचे और जब वह माँ की अशोक वाटिका में मिले, तब मैं उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी में उन्हें हरिजन कहा। यहाँ हरि अर्थात श्री राम और जन अर्थात हनुमान। तुलसीदास लिखते हैं, हरिजन जानी प्रीति अड़ी गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमान, भयहु तातमो कहु जल जाना। अर्थात हनुमान भगवान राम के दूत बनकर लंका आए थे। भगवान का जनसेवक जानकर माँ सीता को हनुमान से अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई, जैसे एक माँ अपने पुत्र से होती है। माँ सीता के नेत्रों में प्रेमाश्रु से जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, तात हनुमान विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। श्री राम के इंतजार में माँ सीता अत्यंत व्याकुल हो गए थे। हनुमान का मिलन उनके साहस को बल दिया। उन्हें लगा कि भगवान का जनसेवक अब प्रभु तक मेरे साथ पहुँचा देगा और प्रभु राम जल्द ही इस बंधन से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार तुलसीदास ने हरिजन का अर्थ हनुमान बताया। और कई जगह यह भी बताया गया है कि हरिजन शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में
दक्षिण भारत में एक परंपरा थी। शादी विवाह के उपरांत पति पत्नी मंदिर जाकर वहाँ संतानोत्पत्ति की कामना करते थे। समय संयोग से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी, परंतु यदि संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो वह उसे मंदिर में देवता के आगे भेंट रूप में चढ़ाकर वहाँ के पांडे पुजारियों को दे आते थे। मंदिर दिवालियों में देवताओं के पत्थर की मूर्ति के आगे भेंट रूप में चढ़ाई गई बालिकाएं जब बड़ी होती थी, वहाँ के पांडे पुजारियों और प्रतिबंधक लोगों की निगाहें पड़ती थी। उनके मन गंदे होने लगते थे, वह कामुक हो उठते थे, तो फिर वह उन युवतियों को अपनी काम वासना का शिकार बना बैठते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी यह युवतियाँ गर्भवती हो जाती थी। अब मंदिर के पांडे पुजारियों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पिता किसे बताया जाए। यदि वह उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताए तो ऐसे करने से कुलीनता और पापों का भंडाफोड़ होता था। इससे बचने के लिए अबलाओं को मंदिरों की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचाने का नाटक कर देते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति यह देवता हैं और तुमसे जो संतानें पैदा हुई है वह देवताओं द्वारा पैदा की गई है, इसलिए उनके पिता हरि हैं। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि दुराचारियों कामुक में द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म करने पाप करने से जो संतान उत्पन्न हुई है वह हरिजन नाम से पुकारे गई। इसलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। वर्ण भेद और जाति भेद हिंदू धर्म का एक संस्था है, इसलिए हरिजन कहे जाने पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्तमान संविधान में हरिजन के स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहे जाते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।